ट्राई जो सबसे खुशी का पल आपके लिए लगा कि हाँ मेरा चयन डीएसपी में हुआ है, ये मेरे लिए गर्व की बात हुई है, कौन सा पल था? ये सबसे ज़्यादा तो जिस दिन हम लोग का यूनिफॉर्म सिल के आया और हम लोगों ने पहना उसे। तो उस समय सर क्या परिवर्तन हुआ सर दिमाग में? सर एक कहते हैं ना कि गूंगे का गुड़, एक अकथनीय आनंद लगा कि नहीं यही चीज़ चाहिए थी। और ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक वर्दी के साथ साथ आपको एक जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना भी आपके अंदर डेवलप होती है। और अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं जो कि हम एज ए छात्र ग्रुप में जो बिहेवियर करते थे अब वैसा नहीं कर सकते हैं। एक सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें अब रेगुलेटेड हो गई हैं। यस, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं? जी, ये तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। अच्छा। और हाँ कि इस बार मैं मेंस दे रहा हूँ। अच्छा, यूपीपीसीएस मेंस आप इस बार दे रहे हैं? जी दे रहा अच्छा। हूँ। और उसके बाद कोई कंटिन्यू करने का कोई मन नहीं है। मन नहीं है सर। तो फिर अभी आपको पता है कि मेंस की एग्ज़ाम है, सितंबर में ही शुरू हो रहा है, उसके लिए आप क्या रणनीति लेके चल रहे हैं? कम शब्दों में एकदम ये बता दें। हाँ, अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। अच्छा। एक तो ट्रेनिंग शेड्यूल ऐसा था हाँ, कि कुछ हो बिल्कुल, नहीं पाई, उसके टाइम पहले भी नहीं हो पाई थी। हाँ। लेकिन अब 10 दिन बचा है, 10 दिन में मैं क्या कर रहा हूँ जो भी मेरे। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2022 बैच में 40वीं रैंक पे चयन हुआ है पवन पटेल सर का। आप सभी लोग को ट्रेनिंग से पर्पस जो भी चीज़ें कैसे होती हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी वीडियो सर की पड़ी हुई है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो में लिंक दे देंगे, आप सभी लोग वहाँ से देख सकते हैं। सर से जानेंगे ट्रेनिंग को लेकर के, ट्रेनिंग में क्या शेड्यूल है, कैसे कैसे पेपर्स वगैरह प्रोसेस क्या क्या है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर ने फिर से एक बार चैनल के लिए इतना कीमती समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी। भविष्य के लिए भी बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे कि अभी छात्र जीवन से उठ करके आप अभी तक चयन हुए थे, मतलब उसके बाद फिर आपको वर्दी भी अभी मिली है। सर, सबसे पहले तो इसका जो एहसास है, अनुभव, ये कैसा लगा सर, इसको शेयर करें। ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक वर्दी के साथ साथ आपको एक जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना भी आपके अंदर डेवलप होती है। और अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं जो कि हम एज ए छात्र ग्रुप में जो बिहेवियर करते थे अब वैसा नहीं कर सकते हैं। एक सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें अब रेगुलेटेड हो गई हैं जो पहले इरेगुलेटेड थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं। सर, जैसे ये जानना चाहेंगे कि आप छात्र जीवन में जब पढ़ाई कर रहे थे, वो समय ज़्यादा इजी लग रहा था कि आपको इस समय जो ट्रेनिंग का समय है वो समय ज़्यादा इजी लग रहा है? कौन सा कंपेरिजन? ये तो दोनों ही इजी नहीं लगे। पहले भी इजी नहीं था, ये था कि नौकरी कितना जल्दी मिले। और इसमें भी थोड़ा ट्रेनिंग थोड़ा सी टफ है, बशर्ते मज़ा आ रहा है। बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं। अच्छा ग्रुप है हम लोग का, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज इतना ज़्यादा नहीं होती थी पहले, केवल पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने के कारण अपना वर्कआउट उतना नहीं होता था। यहाँ वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग में भी ध्यान दिया जा सके। अच्छा सर, जैसा कि आप 22 बैच के में चयनित हैं और साथ में आपके सीनियर 21 बैच वाले भी आपके साथ में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जानना चाहेंगे जैसे कि ट्रेनिंग में जब आपने यहाँ ट्रेनिंग में आए सर, तो ट्रेनिंग से लेकर अब तक में, जब से हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, अब तक में ऐसा कौन सा मूवमेंट। हेलो दोस्तों, वीडियो को बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप सभी लोगों से एक इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करना था। आप सभी में से बहुत से ऐसे सीरियस छात्र होंगे जो महंगी कोचिंगों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला लेकर आया है यूपीपीएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए समीक्षा बैच फॉर यूपीपीएससी आरओआरओ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम, सिर्फ 1299 रुपए में। और जो लोग टारगेट कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2024, उनके लिए हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषा में प्रथम बैच फॉर यूपीपीएससी 2024 हिंदी मीडियम प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम, सिर्फ 4499 रुपए में। और योग्य बैच फॉर यूपीपीएससी 2024 इंग्लिश मीडियम प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम, सिर्फ 4499 रुपए में। ये सभी बैचेस आपको प्राप्त करवाती हैं लाइव लेक्चर फ्रॉम टॉप फैकल्टीज ऑफ इंडिया, डीपीपीएस एंड क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, पीवाईक्यू एनालिसिस एंड मच मोर। दोस्तों, इन कोर्सेज के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य इतना है, अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। हमारी तरफ से आपके लिए है स्पेशल ऑफर। यूज़ करें हमारा कूपन कोड फॉर समीक्षा बैच UDN 200 टू गेट एडिशनल डिस्काउंट एंड यूज्ड coupon code for Pratham batch and Yogya batch UDN 500 to get additional discount. Coupon code और PW courses link in description box.
ट्राई जो सबसे खुशी का पल आपके लिए लगा कि हाँ मेरा चयन डीएसपी में हुआ है, ये मेरे लिए गर्व की बात हुई है, कौन सा पल था? ये सबसे ज़्यादा तो जिस दिन हम लोग का यूनिफॉर्म सिल के आया और हम लोगों ने पहना उसे। तो उस समय सर क्या परिवर्तन हुआ सर दिमाग में? सर एक कहते हैं ना कि गूंगे का गुड़, एक अकथनीय आनंद लगा कि नहीं यही चीज़ चाहिए थी और बहुत अच्छा लगा। और सर सबसे पहले आपके दिमाग में कॉल आया होगा किसी को, घर वालों को करके दिखाने को लेकर के, तो किसको आपने सबसे पहले कॉल जी किया? बिल्कुल, मैंने मेरी तो रात में ही नाइट में यूनिफॉर्म जब मिली तो मैंने एसेसरीज पूरी लगा के और तुरंत अपने बड़े भाई साहब को भेजी, मतलब अच्छा, फोटो वगैरह खींच और करके। थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। सर क्या शेड्यूल है सर डीएसपी के ट्रेनिंग में सर, अभी उसको सर एक बार डिस्कस करते हैं। सुबह मॉर्निंग में 4:30 वेकअप होता है लगभग हम लोग का, और 5:30 हम लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। सुबह ITI इन्फेंट्री ट्रेनिंग होती है हम लोग की, करीब 2 पीरियड उसके लगते हैं इन्फेंट्री ट्रेनिंग के, जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म में ट्रेनिंग करते हैं, जैसे परेड वगैरह, ड्रिल वगैरह ये सब करते हैं। उसके बाद 7:30 बजे तक वो रहता है, हम 2 पीरियड रखते हैं। उसके बाद 8 बजे के आसपास हम लोग का ब्रेकफास्ट होता है और 9:30 बजे हम लोग क्लासरूम के लिए निकलते हैं। 9:45 से हम लोग का क्लासरूम रहता है और 2:10 PM तक रहता है। उसके बाद 4 PM से हम लोग का मतलब PT एक्सरसाइज रहता है और ग्राउंड वर्क रहता है, जो कि 6:40 तक रहता है। लगभग 3 पीरियड शाम को रहते हैं और 2 पीरियड सुबह रहते हैं, जो कि फिजिकल आउटडोर ट्रेनिंग के रहते हैं। इंडोर ट्रेनिंग में वही 10 बजे से क्लास हम लोग का स्टार्ट होता है और 2:10 तक करीब 6 पीरियड्स 40 मिनट्स के रहते हैं, और जिसमें बीच में 10 मिनट का ब्रेक भी मिलता है। ये हम लोग का पूरा शेड्यूल रहता है। और यहाँ सबसे बड़ा टफ तो यहाँ काउंटिंग का है, जो कि हर थोड़ी देर में काउंटिंग यहाँ होती ही रहती है कि मतलब कोई भी बच्चा अपने शेड्यूल पे रहे और कहीं बाहर ना जा पाए कहीं भी। और क्या शेड्यूल रहते हैं सर? और उसके बाद शाम को 8 बजे रात्रि गणना परेड होती है, जिसमें हम लोग की मतलब संख्या और बाकी चीज़ें, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है अपने उस्ताद से या जो भी वहाँ के। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप UPPCS आगे कंटिन्यू कर रहे हैं? जी ये तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। अच्छा। और हाँ कि इस बार मैं मेंस दे रहा हूँ। अच्छा, UPPCS मेंस जी, आप इस बार दे रहे हैं? जी दे रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद कोई कंटिन्यू करने का कोई मन नहीं है। मन नहीं है सर। तो फिर अभी आपको पता है कि मेंस की एग्ज़ाम है, सितंबर में ही शुरू हो रहा है, उसके लिए आप क्या रणनीति लेके चल रहे हैं? कम शब्दों में एकदम ये बता दें। हाँ, अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। अच्छा। एक तो ट्रेनिंग शेड्यूल ऐसा था हाँ, कि कुछ हो नहीं पाई, उसके टाइम पहले भी नहीं हो पाई थी। हाँ। लेकिन अब 10 दिन बचा है। 10 दिन में मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरे पुराने नोट्स थे, रिवीजन नोट्स, मैं 10 दिन में कम से कम मिनिमम एक बार तो देख ही लूँ, बस यही पूरा प्रयास है। और कुछ नए जो पेपर जुड़े हुए हैं 5 और 6, स्पेशली मेरा फोकस उसी पे रहेगा, क्योंकि वो मैं पहली बार पेपर में दे रहा हूँ, तो इन सब्जेक्टों के साथ तो थोड़ा सा फोकस उसी पे है विशेष। उसी पे ही रहेगा जी। तो चलिए सर, बहुत बहुत बधाई हो, भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं। और सर कितने लोग अभी सर आपके 22 वाले बैच से अभी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं? करीब 52 लोग आ चुके हैं। अच्छा। और करीब 40 लोग कभी और आने हैं, जो कि किसी का PCS या UPSC का मेंस है। तो उसके बाद करीब अक्टूबर 1 वीक तक लगभग सब बच्चे आ जाएंगे। चलिए सर, बहुत कीमती समय आपने दिया है और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ मैसेज हमारे जो व्यूअर्स इनके लिए देना चाहेंगे आप? और मेरा मैसेज अब तो सर यही है वर्दी भी लग गई है। कि वर्दी पहनने के बाद तो लगता था कि ये नहीं कर पाएंगे, ये हो नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ये ट्रेनिंग प्रोसेस ऐसी है कि आपको 1 साल में मतलब उसके लिए रेडी कर देती है। आपको नहीं पता होता कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ कि नहीं पता हूँ। मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अब मुझे लगभग 1 महीना होने को आ रहा है और मतलब मैं इसमें खुश हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब हाँ मैं कर सकता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।